बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बेल फैल कर उस पर झुक आई थी। अब वो बहुत कम इस्तेमाल होता था, मगर सालों पहले लोग इसमें बहुत खत डालने आते थे। ये इसी दौर का जिक्र है। एक दिन वहाँ एक भूत घूमते हुए आ निकला। पहले वो एक वीरान मकान में रहता था, अब किसी नई जगह की तलाश में था। उसे ये जगह पसंद आई और वह यहाँ रहने लगा। सारा दिन वो कांटेदार झाड़ियों में रहता, लेकिन रात को सड़क पर चहलकदमी करता रहता। वो दिन का ज्यादातर वक्त सोकर गुजारता था, मगर जब जाग रहा होता तो सड़क से गुजरने वालों को देखता रहता। लोग वहां आते और खत डालकर चले जाते। कभी फेरी वाले आवाजें लगाते हुए गुजरते और कभी गाड़ी आती जाती रहती। कुछ दिन ही गुजरे थे कि भूत बोर होने लगा। वो सुबह से शाम तक अपनी बोरियत का हल तलाश करता रहता। पहले उसने सोचा सड़क से गुजरने वाले लोगों को तंग किया जाए, लेकिन ये उसे अच्छा ना लगा। वो एक हमदर्द भूत था, किसी को तकलीफ देकर उसे खुशी नहीं मिलती थी। फिर उसे ख्याल आया, चलो हल्की फुल्की शरारत तो की जा सकती है। वो अगले दिन लेटर बॉक्स में घूम फिर कर घुस बैठ गया। अब जैसे ही कोई खत डालता वो उसके हाथ को छूता। लोग हैरान होकर पीछे हट जाते, फिर वो डरते डरते अंदर झांकते। कभी वो खत को वापस बाहर फेंक देता। लोग घबराकर उसे उठा लेते और लेटर बॉक्स में डाल देते। वो समझते कि हवा से गिर गया है। कुछ दिन तो ये सब चलता रहा। फिर भूत का दिल इससे भी उकता गया और वो कोई नया काम करने का सोचने लगा। अचानक उसे ख्याल आया, क्यों ना खत पढ़े जाए। अब जो ही कोई खत लेटर बॉक्स में डाल जाता वो उसे निकालकर पढ़ना शुरू कर देता। खत पढ़कर उसे बहुत लुत्फ आता था। हालांकि उसमें इंसानों की आम सी बातें होती थी। किसी में खैरियत से पहुंचने की इत्तला होती थी तो किसी में शादी ब्याह का जिक्र होता था। एक दिन भूत ने एक खत पढ़ा जो किसी औरत ने अपने भाई को लिखा था। प्यारे हामिद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ भी सब खैरियत से हैं। बस मुझे इन रुपयों की जरूरत पड़ गई है जो आपने 1 महीने के वादे पर 6 महीने पहले उधार लिए थे। मुझे वो 40,000 रुपये फौरन भेज दें ताकि मैं अपना रुका हुआ काम मुकम्मल कर सकूं। आपकी बहन जरीना। खत पढ़कर भूत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बड़बड़ाया, उधार देकर वापसी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। फिर वो दूसरे खत पढ़ने लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद भूत को फिर जरीना का खत नजर आया। उसने खोलकर पढ़ा। लिखा था, भाई आपने खत का जवाब नहीं दिया, न पैसे भेजे। मुझे बहुत जरूरी चाहिए, फौरन भेजें। भूत ने केका लगाया और बोला, लो अब भाई साहब का खत जवाब ही नहीं दे रहे। किसी ने सच कहा है, उधार ताल्लुक को काट देता है। अब वो इंतजार में रहता कि जरीना का खत आए। आखिर 15 दिन बाद खत आ ही गया। लिखा था, भाई आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं देते, मेरे शोहर मुझ पर नाराज हो रहे हैं। भूत तंजिया मुस्कुराया और बोला, लो जी ये पैसे डूब गए और रिश्ते में भी दरार आ गई। फिर उसे ख्याल आया, जरा देखूं तो कि भाई क्यों रकम नहीं भेज रहा। उसने लिफाफे पर लिखे हुए पत्ते पर नजर दौड़ाई। वो करीबी शहर का था। अगले दिन भूत ने उड़ान भरी और वहां जा पहुंचा। जल्द ही उसने हामिद का घर तलाश कर लिया। वो इंसानों की नजरों से गायब था, इसलिए आसानी से घर में दाखिल हो गया। वहां उसे एक अधेड़ उम्र औरत अपना काम करती नजर आई। मर्द काम पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल। भूत बाहर आया और गली का जायजा लेने लगा। घर के सामने बादाम का एक घना दरख्त था। उसे बादाम बहुत पसंद थे। वो दरख्त पर चढ़ा और बादाम तोड़कर खाने लगा। उसे वो जगह अच्छी लगी और सारा दिन वो दरख्त पर ही बैठा रहा। रात हुई तो एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता नजर आया। वो घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। भूत समझ गया ये हामिद ही है। वो जब अंदर चला गया तो भूत भी उड़कर घर में तर गया। उसने देखा हामिद मुंह हाथ धो रहा था। औरत खाने की तैयारी कर रही थी और बच्चे मजे से खेल रहे थे। कुछ देर बाद सब खाने के लिए बैठ गए। बीवी बोली, तुम्हारी बहन का खत आया, वो पैसों का तकाजा कर रही है। ये सुनकर हामिद ने मुंह बनाया और बोला, आजकल बहुत मंदी है, मैं खुद परेशान हूँ। बस खामोश रहो, खुद तंग आकर खत लिखना बंद कर देगी। बीवी फौरन बोली। हामिद ने सर हिलाया। खाने से फारिग होकर उसने जेब से 300 रुपये निकालकर बड़े बेटे को देकर बाजार से जाकर आइसक्रीम ले आए। सब ने मजे से आइसक्रीम खाई। भूत ने सर हिलाते हुए घर पर नजर डाली। उनके रहन सहन से लगता था वो अच्छा कमा रहे हैं। भूत वहां से निकला और दरख्त पर जा बैठा। दूसरे दिन जब हामिद दुकान जाने के लिए घर से निकला तो भूत तैयार था। वो चक्कर उसके पीछे जा बैठा। दिल में कह रहा था, आज इस मशीनी घोड़े की सवारी कर कर देखते हैं। सफर शुरू हुआ। हामिद बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहा था। भूत को लग रहा था कि वह जरूर किसी गाड़ी को मार देगा या कोई उसे टकरा जाएगा। एक बार तो सामने से आते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक को देखकर भूत ने खौफ से आंखें बंद कर ली, मगर वो खैरियत से बाजार पहुंच गए। भूत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आइंदा मोटरसाइकिल पर बैठने से तौबा कर ली। हामिद ने अपनी दुकान खोली। वो कपड़े की दुकान थी। 2 लड़के मुलाजिम भी थे। भूत एक कोने में छुपा सब देखता रहा। वक्त गुजर रहा था। दोपहर तो इक्का दुक्का ग्राहक आया, मगर शाम को काम अच्छा हो गया। भूत वापस दरख्त पर लौट गया। रात को हामिद घर आया तो वो भी घर में दाखिल हो गया। खाने के बाद सब बैठे बातें कर रहे थे। हामिद की बीवी ने कहा, अगले महीने मेरे कजिन की शादी है, मुझे कुछ ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदना है, मुझे पैसे चाहिए। हामिद ने फौरन 1000 रुपये निकाल कर दे दिए। आज कैसा काम रहा, बीवी ने पूछा। मंदी ही थी, हामिद ने कहा। वाह वाह, अपने लिए सब कुछ है मगर दूसरों के लिए बस बहाने।
अच्छा, अब मुझे यही करना चाहिए, भूत बड़बड़ाया। अगले दिन वो फिर दुकान पर मौजूद था। जो ही कोई ग्राहक दुकान में आकर कपड़ा दिखाता, भूत हल्के से केका लगाता, जो सिर्फ ग्राहक को सुनाई देता। वो हैरत से हामिद को देखता और वापस पलट जाता। वो समझता कि दुकानदार ने उसका मजाक उड़ाया है। सारा दिन भूत यही करता रहा। बस एक दो ग्राहक ही कुछ खरीद कर रुखसत हुए थे। हामिद बहुत परेशान था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 2-3 दिन तक तो यही होता रहा। हामिद रात को अपनी बीवी को बताता कि कारोबार रोज बरोज कम होता जा रहा है। वो भी परेशान हो गई थी। भूत ने एक दिन देखा और गली में आने वाले हर फकीर को खैरात दे रही है और उससे दुआ की दरख्वास्त कर रही है। भूत मजे से बादाम खा रहा था। वो सर हिलाकर बोला, अच्छा तो अब अपनी काम का वक्त आ गया। जब हामिद काम पर चला गया तो भूत ने एक बूढ़े फकीर का रूप धारा और लाठी टिकाता, अल्लाह के नाम पर मदद करो सदा लगाता गली में चला आया। हामिद के घर का दरवाजा फौरन खुला और उसकी बीवी ने फकीर को 10 रुपए दिए। फकीर ने उसे खूब दुआएं दी। वो बोली, बाबा खाना खाओगे? हाँ खिला दो, फकीर बोला। खाना खाकर फकीर ने फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हामिद की बीवी लजाहत से बोली, बाबा दुआ करो हमारा काम अच्छा हो जाए, आजकल बहुत मंदी है। फकीर ने बहुत दुआएं दी। फिर बोला, बेटी दुआ के साथ साथ दवा भी करनी पड़ती है। अक्सर रुकावटें तब होती है जब हम किसी का कुछ रोक लेते हैं। जरा सोचो कहीं आपने किसी का हक तो नहीं दबा लिया। ये कहकर फकीर ने अपनी लाठी संभाली और चल दिया। हामिद की बीवी सोच में गुम उसे ज्यादा देखती रही। रात हुई तो हामिद घर आया। खाना खाकर वो बातें करने लगे। भूत दरख्त पर ही लेटा हुआ था। उसकी तबीयत ठीक न थी। उसे इंसानों का खाना रास नहीं आया था, मगर उसके कान इधर ही लगे थे। औरत कह रही थी, मेरी समझ में आ गया काम क्यों नहीं चल रहा। तुम कल फौरन बैग से पैसे निकलवाओ और अपनी बहन को भेज दो। हामिद बोला, कभी कुछ कहती हो और कभी कुछ, बस अब जो कह रही हूँ वही करो। बीवी बोली। अगले दिन भूत ने देखा हामिद बैंक की तरफ जा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और अपने शहर की तरफ उड़ान भर ली। उसे यकीन था कि खत लिखने वाली औरत का मसला हल हो जाएगा। अपने ठिकाने पर पहुंचकर वो फिर उसी तरह खत पढ़ने लगा। आखिर एक दिन उसे सरीना का खत नजर आ गया। उसने लिखा था, भाई हमेशा खुश रहें, आपने मेरा काम कर दिया, मुझे पैसे मिल गए, बहुत शुक्रिया। भूत ने मुंह बनाया और बड़बड़ाया, लो काम किसी ने किया और शुक्रिया किसी का अदा किया जा रहा है। खैर हमें क्या, हम तो भूत हैं। भूतों की कोई सताइश की जरूरत नहीं होती। हमें तो बस रात को खाली सड़क पर चहलकदमी करना अच्छा लगता है। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।